नमस्कार महाराष्ट्र, नमस्कार मंडळी. मी रोहन गुजर पुन्हा एकदा स्वागत करतोय तुमच्या लाडक्या कार्यक्रमात, ज्या कार्यक्रमाचं नाव आहे बियॉन्ड थॉट्स, म्हणजेच विचारांच्या पलीकडले. मित्रांनो, सुख आणि आनंदाची व्याख्या ही अनेक प्रकारे करता येते. भारतीय आध्यात्मिक परंपरेनं सुख आणि आनंदाचं तत्त्वज्ञान भारतीयांना अगदी सोप्या भाषेत समजावलं देखील आहे. अहो, सुखाशिवाय मानवी जीवन निरर्थक आहे असंही म्हटलं जातं. पण काही ध्येयवान लोक या सुखाच्या व्याख्या बदलून टाकतात. नवीन स्वरूपातील आनंद अनुभवतात. असा आनंद अनुभवायची सर्वोच्च ऊर्जा ही तरुणांकडे असते. अशा तरुणांना आपण आपल्या बियॉन्ड थॉट्स, विचारांच्या पलीकडे ह्या कार्यक्रमात नेहमी बोलवत असतो. मंडळी, मी रोहन गुजर तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करतोय आजच्या ह्या विशेष भागात. मित्रांनो, आपल्या देशात स्त्रियांनी खेळ खेळणं अजूनही तेवढं सहज सोपं झालेलं नाही आहे. अहो, खेळ खेळण्यासाठी स्त्रियांना खूप संघर्ष करावा लागतो. आणि जर त्यात ही स्त्री दिव्यांग असेल तर त्या संघर्षात अजून वाढ होते. एकतर आपल्याकडे दिव्यांगांसाठी पुरेशा सुविधा देखील उपलब्ध नाही आहेत. अशा परिस्थितीत हा संघर्ष कोणत्या प्रकारचा आहे याबद्दल आज आपण आपल्या पाहुण्यांकडूनच जाणून घेणार आहोत. आपल्याला माहितीच आहे की संघर्षानंतर येणारं यश हे सर्वोच्च आनंद देणारं असतं. तर अशाच तरुण ऊर्जेनं संपृक्त अशा पाहुण्यांकडून त्यांच्या ठायी असणाऱ्या विविध कलागुणांची माहिती आज आपण करून घेणार आहोत. चला तर मंडळी, आजच्या तरुणांच्या अभिव्यक्तीचा शोध घेऊया, त्यांच्या विचारांपलीकडल्या अभिव्यक्तीचा. पण त्यांना इथं बोलवण्याआधी पाहूया छोटीशी ध्वनी चित्रफीत. मंडळी, आजच्या आपल्या पाहुण्या गीता चौहान या दिव्यांग खेळाडू आहेत. वयाच्या 6व्या वर्षापासूनच दिव्यांगत्वाचा सामना करायला लागला असतानाही खचून न जाता गीता यांनी खेळाची कास धरली. व्हीलचेअर बास्केटबॉल हा त्यांचा प्रमुख खेळ. त्या ह्या खेळातील देशाच्या सर्वोत्तम खेळाडू आहेत. त्यांनी बास्केटबॉलमध्ये भारताचं प्रतिनिधित्व देखील केलंय. त्याचबरोबर त्या व्हीलचेअर, टेनिस, रेसिंग आणि ॲथलेटिक्समध्ये महाराष्ट्राचं प्रतिनिधित्व करतात. त्यांचा हा खेळाचा प्रवास आज आपण बघणार आहोत. मित्रांनो, दिव्यांगांसाठी बास्केटबॉल हा अवघड खेळांपैकी एक खेळ समजला जातो. अहो, सामान्य माणसालाही बॉल बास्केटमध्ये टाकणं जिकिरीच असतं, कारण बॉलचं वजन, आकार, त्यामुळे एक संतुलित शरीरयष्टी आवश्यक असते. तसेच बॉल जाईत फेकताना बॅलन्स म्हणजे संतुलन देखील आवश्यक असतं. व्हीलचेअरवर बसून तो बॉल मिळवणं अजून अवघड असतं. आता हे आपल्या पाहुण्यांनी कसं शक्य केलं आहे, ते कसे खेळतात, नेमकं काय डाएट फॉलो करतात, असे खूप प्रश्न तुम्हाला पडलेत. अहो, मलाही पडलेत. चला तर मग स्वागत करूया आपल्या आजच्या पाहुण्यांचं, गीता चौहान यांचं. गीता, तुझं खूप स्वागत आमच्या या विचार मंचावर, ज्याचं नाव आहे बियॉन्ड थॉट्स, विचारांच्या पलीकडले. आम्हाला खूप मस्त वाटते तू इथं आलीस आमच्या कार्यक्रमात. आम्ही तुझी एव्ही पाहिली. खरंच आम्हा सगळ्यांसाठी थक्क करणारं आहे हे. कधी तुला असं वाटलं की आपण सुद्धा खेळायला हवं, किंवा आधीपासून तुला खेळ आवडायचे का? खेलने के लिए ऐसा था कि बचपन से खेलने नहीं मिला ना, तो डिसेबिलिटी हो गई, तो हम आम बच्चों के साथ खेलते नहीं थे, सेपरेट बैठते थे. तो खेलने का जो पैशन था वो स्पोर्ट्स में आने के बाद ज़्यादा निकला. तो खेलना बोले तो, स्पोर्ट्स बोले तो मेरे लिए बहुत पैशन है. वाह. तो बहुत मज़ा आता है मुझे खेलने में. खेलने की में हमारे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि हमें किसी चीज़ का कुछ भी याद नहीं होता. वाह. बस खेल रहे. वाह. पण तुला नेमकं कधी वाटलं की आपण खेळ खेळायला हवेत? म्हणजे कधी तुला असं वाटलं की मी बास्केटबॉल खेळू शकते किंवा मी लॉन टेनिस खेळू शकते, हे तुला कधी पहिल्यांदा कळलं? एक्चुअली कैसा था कि 2017 में मेरे एक फ्रेंड है रवि. हाँ. वो उत्तराखंड से, अच्छा. वो व्हीलचेयर क्रिकेट खेलते हैं. उन्होंने ही बताया कि बॉम्बे में टीम स्टार्ट हो रही है, आप जाओ, देखो और खेलो, ज्वाइन करो. थोड़ा सा आधी तू क्रिकेट कधी खेळली नव्हतीस? कधीच खेळली नव्हतीस ना क्रिकेट? एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि डिसेबिलिटी के लिए कोई स्पोर्ट्स है. सबसे बड़ा ये पॉइंट था. मग त्यांनी तुला सांगितलं? हाँ. और वो क्रिकेट खेल रहा था, उसने मुझे बताया कि बॉम्बे में बास्केटबॉल टीम स्टार्ट हो रही है. सो मैं वहाँ गई. थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा था कि लोग हंसेंगे हम पे. थोड़ा सा नर्वस हो रही थी कि जाना चाहिए या नहीं, टाइम वेस्ट ना हो. थॉट ये था क्योंकि ऑलरेडी सब डिसअपॉइंटेड करते और यहाँ पे आके भी अगर और सुनना पड़ा तो थोड़ा सा मुश्किल था. बट जब 2017 में हम गए, हमारे साथ और भी लोग थे, मेंस वुमेन्स, अलग अलग डिसेबिलिटी थी. डिसेबिलिटी में इतनी वैरायटी होती है वो भी नहीं पता था. वहाँ आने के बाद पता चला. तो कोचेस थे, उन्होंने गाइडेंस किया कि हमें ऐसा ऐसा व्हीलचेयर के ऊपर स्पोर्ट्स खेलना है. तो उनका कहना और प्रैक्टिकली में मैंने कभी देखा नहीं था. तो मैं सोच रही थी कि खेलना कैसे है. एग्जैक्टली.
तो उन्होंने बताया, वीडियोस भी दिखाए, देखा मैंने, थोड़ा सा समझने की कोशिश की, थोड़ा टाइम लगा मुझे उस चीज़ को समझने में। फिर वहाँ से, लेकिन जो मैंने बोला ज्वाइन करते, देखेंगे आगे मुझे आगे की जर्नी कैसे सर्वाइव करना है, आगे कहाँ पहुँचना है, कहाँ जाना है, मेरा नॉलेज पूरा ज़ीरो था। आणि तिथून सुरुवात झाली. बस वहीं पण से। आता तू जसं म्हणालीस की तुला प्रश्न पडला की हे खेळतात कसं, तसं ह्या क्षेत्रात दरवेळेला काहीतरी आव्हानं असतील, प्रत्येक वेळेला काही डिफिकल्टीज आल्या असतील, तू त्या ओव्हरकम केल्या असतील. तशा कोणत्या डिफिकल्टीज तुला आल्या खेळायला सुरुवात केल्यानंतर? शुरुआत में तो तकलीफ बहुत थी, इनफैक्ट तकलीफ ही तकलीफ थी, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। हमारे पास ग्राउंड नहीं था, सेकंड हमारे पास स्पोर्ट्स व्हीलचेयर्स नहीं थी, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोई फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था। ये सबसे बड़ा पॉइंट था हमारा। और सबकी कंडीशन ऐसी थी कि कोई 25 किलोमीटर दूर, कोई 15 किलोमीटर दूर, कोई ट्रेन, कोई बस, ऑटो शेयरिंग, जिसके पास एक्टिवा थी वो शेयरिंग करते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे हम। और हमने जो स्टार्ट किया तो बस वहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा। म्हणजे आधी तुमच्याकडे जागा नव्हती, पण तिथल्या झालेल्या मैत्रीबद्दल काय सांगशील? वहाँ पे लोगों को समझना डिसेबिलिटी में आसान नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोगों की डिसेबिलिटी बचपन से, किसकी एक्सीडेंट के बाद है, किसकी पेड़ के गिरने से। तो हम जब एक ग्रुप में बैठते हैं ना, तो यहाँ समझने में काफ़ी टाइम लगते हैं, और सबके साथ रिलेशन बनाना, उस रिलेशन को आगे सर्वाइव करना स्पेशली। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस कैटेगरी में हैं, हमें यहाँ पे और लोगों की हेल्प करनी, और लोगों को सपोर्ट करना है। आज मुझे लगता है कि अगर मैं इस लेवल पे हूँ तो मैं और लोगों को आगे लाने की कोशिश करूँ। वाह वाह. आपण परत खेळाकडे येऊया. बास्केटबॉल तुझ्या आवडीचा खेळ कसा काय झाला? कारण तू गेली होतीस क्रिकेटसाठी आणि नंतर बास्केटबॉलकडे कशी वळलीस? नहीं, एक्चुअली गई तो बास्केटबॉल के लिए ही थी। बरं. वो मेरा फ्रेंड क्रिकेट खेलता है, अच्छा, उसके गाइडेंस तुला से। आधीपासून बास्केटबॉलच आवडायचा? बास्केटबॉल होता क्या वही नहीं पता था ना, तो वहाँ जाने के बाद समझ में आया। अच्छा, और मग तू फिर- या खेळाकडे कशी वळलीस? वहाँ पे जब सर ने गाइडेंस किया, हमने स्टार्ट किया। बॉम्बे में रिहैब है डिसेबिलिटी का, उसके बैक साइड एक स्पेस था, ओके. उन्होंने हमें परमिशन दे दिया, तो हम वहाँ खेलने लगे। बट हमारे पास व्हीलचेयर्स नहीं थी, तो हम हॉस्पिटल की व्हीलचेयर्स को ही यूटिलाइज करते थे। ओ. और वो व्हीलचेयर्स इतनी बैड कंडीशन में होती है कि आप पुश नहीं कर सकते हो, हाँ. खेलना तो सेकंड प्रायोरिटी है। और स्पोर्ट्स व्हीलचेयर की कंडीशन, उसकी जो मैन्युफैक्चर, जो Design अलग होता अलग है, डिज़ाइन हाँ, बहुत हाँ. डिफरेंट है, बहुत अलग है। वो आपको सिर्फ ग्राउंड पे ही खेलने मिलेगा। हमारे पास व्हीलचेयर्स नहीं थे, तो हमने हॉस्पिटल की व्हीलचेयर से स्टार्ट कर दिया। पण मग हे नॉर्मल बास्केटबॉल आपण जे बघतो टी व्हीवर आणि व्हीलचेअरवरचं बास्केटबॉल, ह्याच्यात खूप फरक असेल, तर नेमका काय फरक असतो? बॉल काही वेगळा असतो का, किंवा त्या बास्केटबॉलची उंची काही कमी जास्त असते? काय सांगशील तू? सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, डिफरेंस कुछ नहीं है। बरं. आप अगर नॉर्मल में देखें तो वो खड़े होके खेलते हैं, उनकी हाइट है, वो जंप कर सकते हैं, पैर का सपोर्ट ले सकते हैं, एक दूसरे को पुश कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं। बरोबर. हमारा जो भी स्ट्रेंथ है शोल्डर से। हमारे पास जो व्हीलचेयर्स है, उसे कैसा है कि हमें जब पुश करना है तो हमें बॉल भी लेना है, हाँ. पुश करना है, बॉल लेना है। अगर आप बॉल को लेग पे रखते हो रूल्स के हिसाब से, तो कोई भी टैप करके चला जाएगा, इजी है। सेकंड थिंग, अगर आपको ट्रिपलिंग करते हुए स्पीड आगे में बढ़ना खेलना है, है, हाँ. स्पीड में भी खेलना है, आप किसी को क्लैश करोगे तो फाउल है, आपने किसी को क्लैश किया तो वो भी गिर सकता है, इंजरी ज़्यादा हो सकती है। और आपको उस कंडीशन में 8 सेकंड में आपको पता है कि हाफ फुट क्रॉस करना है व्हीलचेयर पे, तो इजी नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स ये है कि आप अगर बॉल को लेग पे भी रखें तो 2 पुश ही अलाउ है, ओ. उससे ज़्यादा अलाउ नहीं है। और हाइट में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम हाइट है। और स्क्वायर में भी जो आप बता रहे हो उसमें भी कोई डिफरेंट नहीं है, ना नॉर्मल ना डिसेबल में। वाह. आपको खेलना सेम ही है, बस स्टेट है कि उनसे ज़्यादा हमें स्टैमिना लगाना होता है, क्योंकि हम बैठ के खेल रहे हैं। आप खड़े होके शूट कर सकते हो, बट हमें बैठ के उस कंडीशन में सेम हाइट पे शूट करना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस सबको सीखने के लिए उसकी प्रैक्टिस करना बहुत, बट मज़ा आता है खेलने में। आणि आता खेळताना तू सगळं विसरून जातेस आणि तू फक्त खेळत असतेस. मुझे मेरे डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए मेरे स्पोर्ट्स का बहुत सपोर्ट रहा। हा हा हा, क्या बात आहे. गीता, तुझ्या खेळाविषयी आपण अजून जाणून घेणार आहोत, पण पुढे जाण्यापूर्वी थोडंसं थांबूया. मंडळी, तुम्ही कुठेही जाऊ नका, बघत राहा बियॉन्ड थॉट्स, विचारांच्या पलीकडले. घेऊया छोटीशी विश्रांती. मंडळी, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत बियॉन्ड थॉट्स, विचारांच्या पलीकडलेमध्ये. मी रोहन गुजर आणि आज आपल्यासोबत आहे गीता चौहान. गीता, प्रॅक्टिस कशी करता तुम्ही?
कारण मगाशी तू म्हणालीस की कोण किती लांब राहतं, कोणी बसने येतं, कोणी ट्रेनने येतं, तुम्हाला प्रवास करून तिथे यावं लागतं, काय डिफिकल्टी येतात आणि कसं तुम्ही प्रॅक्टिस करता? जब हमने स्टार्ट किया था तब तो हमारे पास कुछ नहीं था, तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करके आते थे। अभी रिसेंटली लास्ट 1 ईयर से हमारे साथ प्रोजेक्ट मुंबई करके है एनजीओ, वो जुड़ी हुई है। आय नो उन्होंने सपोर्ट किया। ऐसे बहुत से प्लेयर्स हैं जिनको सैटरडे संडे का ट्रैवलिंग मिल रहा है, वो एक अच्छा लगता है कि अब ट्रैवलिंग मिलने लगा है तो लोग और ज़्यादा आते हैं खेलने के लिए। बरोबर. सैटरडे संडे हम मुंबई यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ पे वो गवर्नमेंट का है और वहाँ पे जो मैम है वासंती मैम, उनका सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है मुझे, हमारी टीम को, क्योंकि हमें व्हीलचेयर पे खेलने वालों को कोई ग्राउंड देना पसंद नहीं करता है, क्योंकि हमारे व्हीलचेयर से उनके ग्राउंड ख़राब हो जाते हैं, उनका नुकसान होता है। सो मैम ने सपोर्ट किया, उन्होंने स्टेडियम दिया और आज हम 2018 से उनके साथ यूनिवर्सिटी के अंदर ही प्रॅक्टिस कर रहे हैं। वो सबसे बड़ा सपोर्ट है हमारे लिए। वा. पण तू फक्त बास्केटबॉलवर थांबली नाहीस, तू इतर अनेकही खेळ खेळतेस. इथे तू नेमकी कधी वळलीस आणि का असं वाटलं की अभी बास्केटबॉल तो आ गया, आता काय मी दुसरं काहीतरी, असं काहीतरी झालं का? तो प्रवास नेमका कसा होता? ऐसा नहीं था एक्चुअली। 2017 में स्पोर्ट्स खेला बास्केटबॉल, हाँ. तो 1 साल तो मैंने पूरा अपने आप को उसमें ही डाल दिया। हाँ. बट कैसा है कि आप टीम वाइज गेम में अगर आगे बढ़ना चाहो फ्यूचर में, जैसे ओलंपिक जाना हो, एशियन गेम जाना हो, तो टीम वाइज में क्वालिफाई होना आसान नहीं है, हाँ. क्योंकि आप अकेले मेहनत कर रहे हो, बाकी 4 का क्या बरोबर. और का क्या, टीम का क्या, तो वो थोड़ा इफेक्ट करता है। मुझे प्रैक्टिस करना, मुझे अपने आप पे इन सब चीज़ों पे काम करना बहुत अच्छा लगता है। वाह. तो ये चीज़ है कि मुझे आगे बढ़ना है, मैं ओलंपिक जाना चाहती हूँ, वाह. यहाँ ही नहीं रुकना चाहती हूँ। तो इसके लिए फिर मैंने एक सिंगल गेम देखा कि मैं उससे अपनी मेहनत से जितना हो सके मैं एफर्ट डालूँ और आगे बढ़ने की कोशिश करूँ। तो 2000 जब स्पोर्ट्स में आएगी तो बास्केटबॉल खेलते खेलते मेरा स्पीड बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा उसी चीज़ का मैं कुछ यूटिलाइज कहीं और करूँ कि मुझे और अच्छे से ग्रोथ करना है। बरोबर. तो मुझे व्हीलचेयर रेसिंग करना था, पर उस वक्त मुझे कोई कोचिंग के लिए या कोई गाइडेंस के लिए कोई नहीं था मेरे साथ। ओके. 2000 लॉकडाउन के टाइम पे एक कोच है पलानी संजय, वो फिजियोथेरेपी है Okay. कोयम्बतूर में, उनसे मैंने गाइडेंस मांगा, क्योंकि वहाँ पे कोयम्बतूर में वो काफ़ी प्लेयर्स को ट्रेनिंग दे रहे। ओके. तो उनसे मैंने सपोर्ट मांगा। उनको लगा शायद मैं ओरली बोल रही हूँ, क्योंकि वो मुझे सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी जानते हैं। हाँ. तो उनको लगा, काफ़ी लोग उनको कांटेक्ट करते हैं, तो उनका थॉट ये था कि जस्ट पूछ रही है आएगी कि नहीं पता नहीं। हाँ. बट मैं तो ज़िद्दी थी, स्पॉन्सर ढूंढना, थोड़ा उन्होंने हेल्प किया, तो मैं 25 दिन जाके वहाँ ट्रेनिंग लेकर आ गई। वाह. तो वो बहुत खुश हो गए कि नहीं, इसने एटलीस्ट बोला और किया। तो वो आज तक मेरे सपोर्ट में है और अब उनको मुझ पर बहुत ट्रस्ट है कि मैं इंडिया के लिए मेडल ला सकती हूँ। वाह वाह वाह. तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वहाँ पे कुछ कर सकूँ। नक्कीच. आणि अजून कोणकोणते खेळ खेळतेस तू? मिला तो मेरा मेन गेम बास्केटबॉल और व्हीलचेयर रेसिंग है, बट रिसेंटली अभी हैंडबॉल का टूर्नामेंट्स वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ, हाँ. जिसमें उनके पास टीम नहीं थी। हाँ. तो उन्होंने बास्केटबॉल की टीम को ही वहाँ पे ले लिया, अच्छा. सेम टीम, क्योंकि ये था कि उसमें डिफरेंसेस ज़्यादा कुछ नहीं, व्हीलचेयर से ही खेलना है। हाँ. थोड़ा बहुत डिफरेंट है, वो बॉल का डिफरेंस है हाँ. और ट्रिपलिंग वगैरह का। हाँ. वो तो उनके पास टाइम नहीं था कि वो टीम ग्रोथ करे या उतना सालों टाइम लगे, तो उन्होंने हमारी टीम को ही वहाँ पे ले लिया और हम वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के आए इजिप्ट में। जीते तो नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस मिला, लेकिन काफ़ी खेल अच्छा। के आए. खेल के आए। वर्ल्ड खेलना भी- चैंपियनशिप खेलना सर इतना आसान नहीं है, वहाँ तक पहुँचना। यहाँ पे मतलब मुझे ऐसा फील हो गया अगर मैंने यहाँ पे एफर्ट डाला है तो शायद वहीं पे मुझे ग्रोथ मिला। वा. पण खेळाडू म्हटल्यानंतर त्यांचं डाएट असतं, त्यांना ते पाळावं लागतं, त्यांना तसा आहार घ्यायला लागतो. असं तुमचं काही डाएट असतं का वेगळं? एक्चुअली प्रैक्टिकली बोलूँ तो डाइट और जिम ये सब मैनेज करना हमारी कैपेसिटी नहीं है। कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं, मैं खुद नहीं हूँ, मैं खुद पे डिपेंडेंट हूँ, खुद का वर्क कर रही हूँ, तो मैं खुद से ही ग्रोथ करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरे एक्सपेंसिव इतने हैं स्पोर्ट्स में आने के बाद, तो ये सब मैनेज करना ईजी नहीं है। तो जितना घर से मैनेज कर सकते हम डाइट लेते, लाइक चना, मूंग दाल, उसको हम भिगो के, बादाम, इसी से ट्राई करते कि इसी को ही एनर्जी बनाए और इसी से आगे जाए। जिम जा नहीं सकती हूँ, जिम कॉस्टली है, पड़ता है मुझे, तो मैंने डम्बल्स ले लिए, थेराबैंड, कभी दरवाजे कभी खिड़की के इधर उधर लगा के जो होता है देख देख के सीखा अपने आप ही। पण जेव्हा तुला माहीत नव्हतं की असे खेळ खेळले जातात आणि जेव्हा तुझा हा प्रवास सुरू झाला, ही जर्नी सुरू झाली, अनेक ठिकाणी गौरव झाले असतील, अनेक ठिकाणी सत्कार झाले असतील, शाबासकी मिळाली असेल, असा कुठला क्षण आहे जो कायम तुला आठवतो किंवा तुझ्या आठवणीत राहिला आहे? सबसे बड़ा मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगी, मुझे लॉकडाउन के बाद से मुझे रोटरी क्लब ने बहुत हेल्प किया।
अच्छा। बहुत सपोर्ट किया। राजेंद्र सर है दही सर में, मैंने आपको जैसे बताया कि मुझे व्हीलचेयर रेसिंग की ट्रेनिंग के लिए जाना था कोयम्बतूर, आना जाना, फ्लाइट का खर्चा, रहना खाना पीना एक्सपेंसिव था, 50,000 का खर्चा था ऑलमोस्ट। तो उन्होंने मुझे हेल्प किया। मेरी व्हीलचेयर रेसिंग है, जो रेसिंग वाली व्हीलचेयर्स है वो श्रुति मैम है घाटकोपर में, अच्छा। वो भी रोटरी क्लब से, उन्होंने सपोर्ट किया। तो ऐसे बहुत सारे रोटरी क्लब के जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और ऐसा नहीं कि मैंने वहाँ पे स्टॉप किया। मैंने व्हीलचेयर रेसिंग में फर्स्ट टाइम गई और वह एक गोल्ड और एक सिल्वर लिया मैंने नेशनल्स में। क्या बात है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर जो जो मुझ पर ट्रस्ट कर रहा है, मैं उनके थ्रू मतलब उनका सपोर्ट लेके वो अचीवमेंट, वो सक्सेस कर पा सकूँ, तो कम से कम उनका भरोसा मुझसे ना टूटे। वाह वाह. पण जेव्हा तू काही खेळ खेळत नव्हतीस त्यावेळेला तुझ्या आजूबाजूचे असणारे तुझे मित्र असतील, तुझे नातेवाईक असतील, घरचे असतील, हे तुझ्याकडे जसे बघायचे, आणि आत्ता जेव्हा तू नॅशनल लेवलला इंडियाला रिप्रेझेंट करतेस, इंटरनॅशनल लेवलला इंडियाला रिप्रेझेंट करतेस, त्यावेळेला ते तुझ्याकडे कसे बघतात, किती रिस्पेक्ट मिळवलायस, तू काय सांगशील? आपको फैक्ट बोलूँ, उससे पहले तो घर में रिस्पेक्ट ही नहीं थी, वैल्यू ही नहीं थी, और भाई पापा सबका थॉट अलग था कि हम डिसेबल है तो घर पे ही रहे, हमें ज़्यादा बाहर कुछ करना या जॉब करना इतना अलाउ नहीं था। तो वो जो मान सम्मान था ना, वो अब जाके मिला है। वाह मेरे इतने इंटरव्यूज़ हुए हैं इतने सारी जगह पे, वाह. मैंने कभी घर पे आके नहीं बोला कि ये हुआ है वो हुआ है, बट मेरे भाई को उसके फ्रेंड्स बताते कि तेरी सिस्टर का ये आया हुआ है, वाह, वाह, ये न्यूज़ आई है। वाह. तो वो आके मुझे पूछता है कि अब तूने बताया कि नहीं। मैंने बोला ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं ही बताऊँ तो मतलब नहीं है, दुनिया बोले तो समझ में आएगा कि हाँ अब है कुछ। पण मग अशा वेळेला असं कधी होतं का की या सगळ्यात मॉरल डाऊन झालं आहे, किंवा थोडं डिप्रेशन आलं आहे, किंवा ह्या सगळ्या जेव्हा निगेटिव्ह फिलिंग येतात त्या तू कशा टॅकल करतेस? हाँ, वो चीज़ें तो बहुत होती है स्पोर्ट्स में। कभी कभी आपके साथ टीममेट की नहीं बनेगी, आपके साथ कोच आपको उतना ये नहीं देंगे, टाइम नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं टाइम करेंगे। से ज़्यादा सपोर्ट नहीं देंगे। पर्टिकुलर एक दो ही प्लेयर को अगर आप ट्रेनिंग देते हो तो टीम कहाँ से सक्सेस होगी, वाह. वो भी चीज़ें आती है। तो मेरा भी हुआ मॉरल डाउन, बहुत हुआ, बट मैं फिर उस टाइम पे ब्रेक ले लेती हूँ, क्योंकि माइंड को आप कंट्रोल नहीं करोगे तो वो चीज़ों में आप अगर खेलने जाओगे तो वो एफर्ट या पूरा पैशन नहीं डाल सकते हो। बरोबर. तो मैं अपने आप को थोड़ा सा स्पेस देती हूँ कि थोड़ा बाहर आ जाओ, थोड़ा स्पेस दूँ, अपने आप को रिकवर करूँ, फिर वापस आओ। वाह. म्हणजे तू ब्रेक घेतेस अशा वेळेला, जरुरी आणि तू स्वतःचं माइंड आधी प्रिपेअर करतेस आणि नंतर तू पुन्हा खेळाकडे येतेस. हाँ, वा. अजून काही प्रश्न आहेत मला तुला विचारायचे आहेत, पण तिथं जाण्यापूर्वी घेऊया छोटीशी विश्रांती. म्हणजे तुम्ही कुठेही जाऊ नका, बघत राहा दूरदर्शन सह्याद्री. घेऊया छोटीशी विश्रांती. मंडळी, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत बियॉन्ड थॉट्स विचारांच्या पलीकडलेमध्ये. मी रोहन गुजर आणि आज आपल्यासोबत आहे गीता चव्हाण. गीता, तू जसं म्हणालीस की तुला हे माहीतच नव्हतं की डिसेबल लोकांसाठी स्पोर्ट्स असतात किंवा अशा अनेक अपॉर्च्युनिटीज असतात त्या तुझ्यापर्यंत कधी पोचल्याच नव्हत्या. तर तू आज नॅशनल टेलिव्हिजनवर आहेस, दूरदर्शनवर आहेस. अशा लोकांपर्यंत तुला संदेश पोचवायचा असेल तर तू काय पोचवशील, त्यांना काय सांगशील? मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगी, अगर आप किसी डिसेबल को देखते हो या किसी की सहानुभूति करते हो तो मत करो। वाह. एक चाहिए आपको खड़े रहना, एक सपोर्ट करो। ऐसे बहुत सारे हैं डिफरेंट एबल जो सालों से घर में बैठे हैं, क्योंकि घर वालों को लगता है उनको अभी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो उनकी ज़िंदगी वहाँ ख़त्म हो रही है। वो अपनी ज़िंदगी को कुछ नहीं खुशी से नहीं जी रहे, या तो डिप्रेशन में है कुछ लोग, या तो लोग अपनी चीज़ों को दबा के रख रहे हैं कि ये मैं इस कंडीशन में तो मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, लोग ये देखेंगे, ये सजेस्ट करेंगे। नहीं, आप उनको बाहर निकालो, उनको डेवलप करो, क्योंकि एक थोड़ा सा सपोर्ट होने की ज़रूरत है। क्योंकि एक तो मेंटली अगर इंसान डेवलप्ड है तो बहुत कुछ कर सकता है वो। फिजिकली तो ठीक है, मुझे खुद को मेरी डिसेबिलिटी एक्सेप्ट करने में सालों लगे, बहुत सालों लगे, बट मुझे आज इतना कॉन्फिडेंट है कि मैं मेरे भाई लोग से ज़्यादा मैं कर सकती हूँ। वा वा. पण मला तुला अजून एक प्रश्न विचारायचा आहे की ह्या सगळ्या काळात जेव्हा तू स्पोर्ट्स खेळायला जातेस किंवा जेव्हा तुला प्राइजेस मिळतात, सोशल मीडिया आज खूप मोठी गोष्ट आहे आपल्याकडे, तर तू त्याचा कसा वापर करते सोशल मीडियाचा? सोशल मीडिया के थ्रू तो मैं रोहन जी आपको एक ही बताऊंगी, बहुत ऐड करती हूँ मैं, छोटी छोटी चीज़ें बड़ी चीज़ें शेयर करती हूँ। लोग आज सोशल मीडिया देखना पसंद करते हैं। मेरे पास काफ़ी लोग आए जो खेलना चाहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। वाह.
पूना में एक टीम है, आज स्टार्ट हुई है, उन्होंने भी मुझे सोशल मीडिया के थ्रू ही 2018 में कांटेक्ट किया था। वाह। तो मैं 2019 में मैं उनको गई, मिली, धीरे धीरे हम और लोग जुड़ते गए। आज 20 से 30 लोगों की टीम है वो पूना में। क्या बात है। तो बहुत से ऐसे लोकेशन से मुझे अभी भी कांटेक्ट कर रहे हैं, पर मैं हर जगह नहीं पहुंच पा रही हूँ। तो मुझे वहाँ पे डिसअपॉइंटेड होता है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा हर जगह कांटेक्ट होना थोड़ा मुश्किल है। बट मैं चाहूँगी कि अगर लोग देख रहे हैं, लोग अवेयरनेस कर रहे हैं, ये स्पोर्ट्स व्हीलचेयर, ये सब मतलब ना अलग अलग चीज़ें, बहुत सारे स्पोर्ट्स है आज, पैराथलेटिक के, तो लोग अभी आना चाह रहे हैं। बट सबसे बड़ा एक इशू उनका यही है, हमारे इक्विपमेंट बहुत महंगे हैं। व्हीलचेयर, स्पोर्ट्स व्हीलचेयर, अगर मैं खेलना चाहूँ, एक जनरली एक न्यू प्लेयर आए, अगर उसको खेलना है तो बेसिक व्हीलचेयर ही 40,000 की है। बाप रे। और अगर इंटरनेशनल पे परफॉर्म करना है तो वो व्हीलचेयर की कीमत है 5 से 6 लाख, और वो इंडिया में कस्टमाइज नहीं होते। वो अपनी बॉडी के हिसाब से कस्टमाइज होते हैं, और वो मिलते हैं UK US में। ओके। पण ह्या अशा डिफिकल्टीजसाठी तुम्हाला स्पॉन्सरशिप शोधायला लागते का, किंवा गव्हर्नमेंट अजून काय करू शकतं ह्या अशा गोष्टींसाठी, तू काय सांगशील? रोहन जी, प्रैक्टिकली बोले तो गवर्नमेंट करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। पण या Generally. आपण नॅशनल टेलिव्हिजनवर आहोत, या मंचामार्फत तुला काय सांगायचं, असं त्यांनी कुठे कुठे लक्ष दिलं पाहिजे? फिलहाल तो मुझे लगता है अगर आप ऐसे स्पोर्ट्स को डेवलप करेंगे डिफरेंट लेवल में भी, तो डेफिनेटली आपने देखा है कि ओलंपिक में मेडल्स किसके थे ज़्यादा, पैराथलेटिक के। एक बार उन पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। मुझे पता है कि सबके लिए या उनको एक सहानुभूति के हिसाब से थोड़ा देर देखा जाता है, उसके बाद लोग कहाँ हैं। अब प्रैक्टिकली बोलो, आप देख लो नीरज चोपड़ा का, उनका आने के बाद भी आज भी कंटिन्यू कुछ ना कुछ आ रहा है। लेकिन ओलंपिक में जितने पैराथलेटिक का मेडल्स आए हैं, कहाँ है वो? है कुछ लोग क्या आ रहे, पर उतना नहीं है जितना टीवी पे उनका दिखता है। उनको सपोर्ट है, उनके पास स्पॉन्सर्स है, लोग आज क्रिकेट के पीछे भाग रहे हैं। क्रिकेट अभी तक वही चल रहा है, पैरा स्पोर्ट्स के बारे में किसी को ये ही नहीं है। बस उतना सपोर्ट मिले, यहाँ पे मेडल्स इससे ज़्यादा बढ़ेंगे। पैशन्स बहुत है सबको खेलना। आपण आशा करूया की आपल्या या इंटरव्ह्यू थ्रू हा मेसेज लोकांपर्यंत पोहोचू देत, आणि ह्या गोष्टीला सुद्धा एक वेगळं इन्फ्रास्ट्रक्चर मिळू दे। गव्हर्नमेंटचे काही लोक जर आपला कार्यक्रम बघत असतील तर त्यांच्यापर्यंत ही गोष्ट पोहोचणार आहे। मला फक्त शेवटचा तुला एक प्रश्न विचारायचा आहे, कसं आम्हाला खूप छान वाटतं तू इथे आलीस, पण तुला आज कसं वाटतंय दूरदर्शन सह्याद्रीच्या ह्या आमच्या कार्यक्रमात येऊन? पहली बात तो आपने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए धन्यवाद। आपने मुझे जो यहाँ पे बुला के लोगों के लिए आप मेरा जो स्टोरी दिखाना चाह रहे, जो मेरे बारे में बताना चाह रहे, बहुत कम लोग सोचते हैं, क्योंकि उनको लगता है इनको बुला के 1 सेकेंड 10 मिनट 15 मिनट का फेलिसिटेट करना, लोगों के सामने फ़ोटो खींचना अनयूजलेस है। लेकिन मेरे स्टोरी के थ्रू, यानी मेरे स्ट्रगल के थ्रू और लोगों का अगर सपोर्ट होता है तो मैं हमेशा आना चाहूँगी। वाह गीता, खरंच तुझे खूप आभार, कारण जसं आम्ही मगाशी तुझी पहिली एव्ही बघितल्यापासून आम्ही सगळे थक्क आहोत की हे तू सगळं कसं अचीव करतेस, कसं पुढे आलीस। आणि मला असं वाटतं की खूप तरुण आपला कार्यक्रम बघतात, जे कदाचित डिप्रेशनमध्ये गेले आहेत, जे कदाचित नैराश्याकडे जाऊ पाहत आहेत, पण आज तू होप देतेस सगळ्यांना। आणि मला असं वाटतं की हीच विचारांच्या पलीकडली गोष्ट आहे की आपण काहीतरी करू शकतो, फक्त आपल्याला सपोर्ट करणारा कोणीतरी आपल्या पाठीशी उभं राहायला हवं। आणि तू इथं येऊन तुझा हा जीवन प्रवास आमच्यासमोर उलगडून ठेवलास, त्यासाठी तुझे खूप आभार। आणि आम्ही सगळे आशा करतो की लवकरात लवकर तू ऑलिम्पिकला जावंस आणि तिथून एखादं मेडल घेऊन यावं, आणि त्यानंतर आपण एकदा परत असाच एखादा इंटरव्ह्यू करावा। जरूर मिलेंगे। आमच्या पूर्ण टीमकडून तुझ्या पुढच्या प्रवासासाठी तुला खूप शुभेच्छा। धन्यवाद। धन्यवाद। मित्रांनो, आज जवळपास सर्वच क्षेत्र महिलांनी पादाक्रांत केली आहेत, तसेच दिव्यांगांनी सुद्धा सर्वच क्षेत्र आपलीशी केली आहेत। आज सरकारनं सुद्धा सर्वच ठिकाणी दिव्यांगांचा वावर सहज करावा यासाठी वेगवेगळी धोरणं राबवली आहेत। यातून ते विविध प्रश्नांची सोडवणूक करतायत असंच दिसतंय। या सगळ्यांना प्रोत्साहन देणं आपलं कर्तव्यच आहे, तर आम्हाला नक्की सांगा इतर कलाकारांबद्दलही। असाच वेगळा विचार करणाऱ्या माणसांच्या शोधात आम्ही नेहमी असतो। त्यांना विचारमंच मिळावा, आपली कला अभिव्यक्ती दाखवण्याची एक संधी मिळावी, हा त्यामागचा उद्देश। असा वेगळा विचार करणारे तुमच्या संपर्कात, तुमच्या नजरेत असतील तर ताबडतोब आम्हाला कळवा। आमचा ईमेल आयडी आहे आमचा मेल आयडी आहे beyondthoughts2021@gmail.com। इथं तुम्ही आमच्याशी संपर्क साधू शकता। आणि आजचा भाग बघायचा राहून गेला असेल तर अजिबात काळजी करू नका, पटकन यूट्यूबवर जा, तिथं गेल्यानंतर दूरदर्शन सह्याद्री चॅनल सर्च करा, तिथं गेल्यानंतर आमचा हा भाग बघा, आमचे इतरही भाग बघा, ते लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आजसाठी आपण इथंच थांबतोय, पण पुन्हा भेटणार आहोत याच विचार मंचावर एका नव्या कलाकारासोबत, एका नव्या अवलियासोबत। तोवर पाहत रहा दूरदर्शन सह्याद्री।
धन्यवाद.